अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। देखिए ना, रिकॉर्डिंग ही नहीं हुई। मैंने 15 मिनट बातें की हैं, पूरी स्किन केयर की है, लेकिन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी क्योंकि मैंने दबाना भूल गई। क्या करूं, यही मेरे मसले मसाइल हैं। तो अब तो हो गया नाश्ते का टाइम, तो मैं नाश्ता करके फिर आपसे बात करती हूँ। ओके। हाँ जी जनाब, नाश्ता कर लिया मैंने। तो आज सुबह भी बात कर रही थी कि भाई जो है ना, स्किन केयर तो मैंने कर ली। बात कर रही थी कि जो सुबह आजकल ना हड्डियों में बहुत दर्द होता है। सुबह सुबह उठती हूँ ना मैं, तो इतनी हड्डियों में दुखन हो रही होती है ना कि ना पूछें, बुरा हाल होता है। ख़वातीन के ज़्यादा मसले हैं ये, मर्दों को नहीं होती इतनी। ख़वातीन के प्रॉब्लम्स हैं हड्डियों के। तो बहुत दर्द हो रहा होता है और एसी जो है बड़ी जल्दी बंद कर देते हैं। इसके साथ ही मुझे याद आ जाती है हर बात पे अपने अम्मी अब्बू की बात। अम्मी अब्बू जो थे ना, अब्बा ज़ाहिर है उनको लगती थी ठंड, तो वो ना अम्मी से उनकी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी इस बात पे कि भाई मुझे ठंड लगती है, एसी बंद करो। अम्मी को लगती थी गर्मी। तो वो जनाब अम्मी जो है बाहर जाके सोफ़े पे, पता नहीं अम्मी, हाँ, सोफ़े पे पड़ जाती थी अम्मी, और वो मेरे कमरे में आ जाती थी और अब्बा एसी बंद करवा देते थे। उसके बाद जब अम्मी बूढ़ी हुई, अम्मी की एज ज़रा ज़्यादा हुई, तो अम्मी को दर्द होने लगी और अम्मी के लिए बड़ा मुश्किल हो गया एसी में सोना। तो अब ज़ाहिर है हम जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, मुझे भी याद आ रहा है कि मैं भी अपनी अम्मी जैसी हो गई हूँ और मुझे भी दर्द होता है हड्डियों में। और सुबह जब तक चंदा आती है ना, वैसे तो काम पे जब जाना होता है तब तो चंदा नहीं होती, लेकिन जब चंदा आती है फिर वो आके मुझे थोड़ा सा दबाती है, मेरे बाजुओं को हिलाती है, तो मेरे बाजू जो है वो ठीक हो जाते हैं, थोड़ा मूवमेंट के काबिल हो जाते हैं। आपको पता ही है कि मुझे 1,000 1 करोड़ बीमारियाँ हैं। मेरे कंधों के टेंडन्स जो हैं वो फटे हुए हैं, मेरे नेक में प्लेटें लगी हुई हैं, सर्वाइकल का बहुत बड़ी सर्जरी हुई है। तो इसलिए, लेकिन बात ये कि चंदा तो आती है लेट। रोज़ चंदा लेट हो जाती है, उसकी तो आंखें नहीं खुलती। शायद इसलिए कि वो जवानी की नींद है हमारी। बच्चे शायद सारे ऐसे ही हैं, सो के उठते ही नहीं हैं। और मैं चंदा को फ़ोन करती हूँ तंग आके 11:30 बजे के करीब कि हेलो, तो वो फिर उसके बाद छोटी चंदा को भेज देती कि तुम चली जाओ, मैं आ रही हूँ। मतलब चंदा ने 11:30 से पहले नहीं आना होता। तो बच्चे जब उसके चले जाते हैं, स्कूल भेजती है, फिर वो सो जाती है। तो बस मेरा ये मसला है, सारा दिन वो काम लगी रहती है, हर किस्म का काम करती है, लेकिन सुबह उठना उसके लिए काफ़ी मुश्किल है। और जब वो आती है, उसका मुंह ऐसे सूजा होता है, आंखें उसकी ऐसी हुई होती हैं, और बस फटाफट जल्दी से पहुंच जाती है। तो इसलिए मैं सुबह उठती हूँ तो फिर ज़रा देर हो जाती है। अब मेरी गंदी आदत है कि मैं सुबह उठ के बैठ जाती हूँ, बस आदत है। लेकिन ये अभी की बात नहीं है, जब मैं जवान थी, बिल्कुल नौजवान लड़की थी, जब मेरे बच्चे छोटे थे, तब भी मुझे कभी बच्चों के लिए अलार्म नहीं लगाना पड़ा, स्कूल भेजती थी। और कभी भी ऐसा ना हुआ कि मैं सोती रह जाऊं और बच्चे चले ना जाएं, या मैं सोती रह जाऊं और कहीं लेट हो जाऊं। और आज भी ना कभी सुबह की फ़्लाइट पे लेट हुई, ना कभी मैं शूट पे लेट हुई। ऐसे करके दिमाग के अंदर एक घड़ी लगी होती है। बल्कि मेरी एक दोस्त है, वो हमेशा कहती है, ये घड़ी छुपाती कहाँ हो तुम, वो घड़ी तो दिखा दो कि तुम पूरे टाइम पे उठ जाती हो। क्योंकि रात को भी 2-3 दफ़ा उठती हूँ। बहुत जब उठती हूँ, जहन में बहुत सारी बातें आ जाती हैं और बहुत सारे ख़यालात जो हैं वो परेशान करते हैं, सताते हैं, फिर इग्नोर करती हूँ, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं। हर इंसान ऊपर से आपको बहुत हंसता खेलता मुस्कुराता लगता है, लेकिन हर किसी के पास बहुत कुछ है, बहुत बैगेज होता है आपके पास, जो कि आपको फिर जब आप अकेले होते हैं ना, तो फिर वो आपको सताता है। और अकेला होने का टाइम कौन सा होता है? रात का। और दिन में मैं इसीलिए कामों में लगी रहती हूँ कि अपने आप को बिज़ी रखना चाहिए। और परेशानियों से सबसे बेहतर ये है कि इंसान अपने आप को ना मसरूफ़ रखे। मैं बहुत मसरूफ़ रखती हूँ अपने आप को, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ों से ज़रा परे हो जाऊँ। तो भाई आज जो है ना, स्किन केयर तो हो गई। अब हुआ ये है कि मेरे जो बाल है ना, वो हो गए हैं नीचे से रफ़। जब से मेरे कैंसर का ट्रीटमेंट हुआ था ना, तो तब से मेरे बाल जो हैं वो बहुत उतरते हैं, अच्छे नहीं हैं। हालांकि मैं तेल भी लगाती हूँ, लेकिन उसके बावजूद मेरे बालों की कोई ख़ास अच्छी ग्रोथ भी नहीं है, और होती है तो नीचे से बिल्कुल यहाँ से ना झाड़ू बन जाते हैं। और फिर उसके बाद मैं उनको कटवा लेती हूँ। इस बार मैंने बाल नहीं कटवाए, मैंने सोचा लंबे होने, तो वो नीचे से बिल्कुल अब रह गई है मुन्नी मुन्नी सी पूँछलें। ये देखें, ये देखें। और उसके बाद रफ़ बहुत हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आज बाल अपने कटवा ही लूँ। फिर मैंने सोचा कटवाने का है, कोई मैं खुद ही क्यों ना काट लूँ। मेरी केड़ी लंबी जुल्फ़ें हैं जो कि
रह जाएंगी। चंदा ने कहा अम्मा कटवाएं, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं कटवाने, मैं खुद ही काट लूँगी। दूसरी बात है कि मेरे हैं करली बाल, जहाँ से मर्जी काटो ही जैसे हो जाते हैं। तो आज मैं ना अपने बाल काटने लगी हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको भी दिखाऊँ कि मैं अपने बाल कैसे काटूँगी। ये देखिए ना, मैंने कहा ये है पार्टीशन किया, क्योंकि मेरे थोड़े से तो बाल हैं नहीं। और ये छोटी वाली जो है ना बैक कॉमिंग वाली कंघी, ये मैं यूज़ करूँगी। और ये देखिए करली बाल हैं। और दूसरी बात है कि कोई मैंने फैशन वाले बाल तो काटने नहीं है, सीधे सीधे बाल काटने हैं, स्टेप्स में भी नहीं काटने, कुछ भी नहीं काटने इसके लिए मुझे जाना पड़े। तो मैं सोचा कि मैं खुद ही काट लेती हूँ, इसमें क्या है, आता है सारा कुछ। ये तो मैंने अब ये मंगाया पानी का शावर कि मैं यहाँ शावर लगाती हूँ, क्योंकि कल मैं शूट पे थी ना तो बाल जो है वो हुए हुए थे, स्ट्रेट हुए हुए थे। क्योंकि बाल काटने के लिए ना बालों को गीला करना बहुत ज़रूरी होता है। ये अभी मैं काट लूँगी तो उसके बाद मैंने इनको छोड़ देना है। ये देखिए मेरे पास ना कैंची भी वो नहीं है जो कि नाइयों की होती है। और ये काट दिए मैंने, ये काट दिए मैंने इधर से बाल, ठीक है। अब मैं काटूँगी इधर से, और जब ये थोड़े ऊंचे नीचे हो जाएंगे तो हो जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। गर्मियों में तो वैसे ही जूड़ा पहनना होता है, मैंने तो इतने काट लिए कि छोटी सी चुटिया बन जाए और थोड़ा सा जूड़ा बन जाए। क्योंकि वो नीचे वाले बाल बहुत रफ़ हो गए, इतने उतर रहे थे कल, मैं तो सच्ची डरी गई। मैंने कहा चंदा इतने बाल उतर रहे हैं, मैं क्या करूँ। तो कोविड के में भी बहुत ज़्यादा बालों का नुकसान हुआ था, आपको पता ही है, हर किसी का हुआ था। तो अल्लाह करे अभी मैं बराबर काट रही हूँ। ये कट गए, ये कट गए, बराबर है ना, बराबर है। तो जनाब ये बाल इसलिए काट लिए क्योंकि ऐसा ना हो कि ये बाल जो हैं ये मुझे तंग करें। अब थोड़ी थोड़ी यहाँ से रह गए हैं, जो कि यहाँ से ये बुर्कियाँ इनकी जो है, अब दिख नहीं रहा ना, ये बुर्की कट गए। तो आज मेरा प्लान है, आज मेरा ऑफ है शूट का, पंजाबी कुड़ियाँ जो हमारा शो है, कल जाना है वहाँ मैंने, और आज मेरा ऑफ है। आज मैं जाऊँगी अपने स्टोर पे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें पूछी हैं कपड़ों के बारे में, चीज़ों के बारे में, वो भी उन्हें बतानी है। और आज मैंने स्टोर पे जाना है, थोड़ा फोटो शूट करना है, थोड़ी चीज़ें करनी है, ठीक है, सही लग रहे हैं। तो करली बाल है ना मेरे, अब पता क्या होगा, पीछे से ये मुड़ जाएंगे और जैसे रोलर नहीं लगाए होते वैसे, और आगे से अभी फ़िलहाल ये स्ट्रेट रहेंगे। आज का मेरा हेयर स्टाइल बहुत अच्छा रहेगा, क्या ख्याल है आपका, क्या ख्याल है, अच्छा लग रहा है। तो अब मैं जा रही हूँ बाहर और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने आज कटिंग करनी है गरारों की और शर्ट्स की, बच्चों के कपड़ों की। तो फिर थोड़ी देर बाद मिलते हैं। हाँ जी, आपसे दोबारा बात ना हो सकी क्योंकि मैं बस घर के कामों में इधर उधर निकल गई और गरारों की कटिंग भी रह गई क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि आज ये बच्चे घर थे। समीन देखिए कितनी प्यारी लग रही है, मेरी बच्ची कितनी प्यारी लग रही है। और डाइटिंग शुरू हो चुकी है। आप ज़रा अपनी डाइटिंग की स्टोरी सुनाओ समीन। क्या डाइटिंग कर रही हूँ मैं? सुबह उठती हूँ, एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी में डाल के, उसके बाद 2 अंडे, आधा कप चाय, फिर 3 घंटे कुछ नहीं खाना, फिर सैलड खानी है, फिर कुछ नहीं खाना। फिर रात को कोई चिकन का पीस लेके उसके साथ थोड़ी सी सैलड, थोड़ा सा दही, और बीच में ग्रीन टी ज़्यादा और जिंजर टी भी। इससे ज़्यादा ग्रीन टी भी नहीं पीनी चाहिए, पता है, वो भी ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, कम कम। और आप मुझसे लोग बहुत ये कहते हैं कि वेट कैसे पूछते हैं ना, कि वेट कैसे आपने कम किया है। मैंने वेट कम नहीं किया खुद से, बल्कि मैं तो बढ़ाना चाहती हूँ। मेरी जो है ना हेल्थ इश्यूज़, उसकी वजह से मेरा वेट जो है, बल्कि कम, वेट तो उतना ही है, मेरी बॉडी जो है वो थोड़ा सा ट्रिम हो गई है, पता नहीं क्यों। और मेरी डायबिटीज़ की वजह से मेरे और मल्टीपल हेल्थ इशू हैं, जिसकी वजह से खुद ब खुद कैंसर के बाद ना मेरा वेट खुद ही रिड्यूस हो गया था, कोई 10 kg। उसके बाद से फिर वो बढ़ा नहीं, तो लेकिन वेट तो मेरा उतना ही है, लेकिन वैसे मैं ज़रा स्लिम हो गई हूँ, पता नहीं क्यों। और बस इसलिए मैंने कोई कमाल नहीं किया कि आप समझें कि पता नहीं मैं क्या ही करती हूँ, कुछ भी नहीं करती। मैं एक्सरसाइज भी नहीं करती, जो कि करनी चाहिए, कम से कम एक्सरसाइज ज़रूर करनी चाहिए।
समीन आप कब से करोगी? मैं अभी 1 वीक थोड़ी सी मेरी बॉडी यूज टू हो जाए ना इस डाइटिंग के साथ। लेकिन वैसे फर्क पड़ गया है, पता है? हाँ सच्ची, हम लोग जब कराची से आए हैं ना, तो समीन का मुंह और मेरा मुंह एक जितना था, अब इनका छोटा हो गया। तो फर्क तो पड़ता है इस चीज़ से। लेकिन अभी मैंने जो परसों वीडियो समीन बनाई थी ना, उसका टॉपिक था कि जो आदमी है वो तारीफ क्यों नहीं करते ख़वातीन बीवियों की। नहीं करते ना, आपका तो खैर अभी बहुत करता है तारीफ, है ना? तो मैंने भी कहा भी मेरे मियाँ तो बहुत तारीफ करते हैं। हालांकि एक दफ़ा जब मैं प्रेग्नेंट थी ना, जब अहमद से पहले जो बेबी था, आपका हाथ थक जाएगा, नहीं लिया हमने वो स्टैंड, ये गिर जाएगा। तो तब मैं बहुत बदशक्ल हो चुकी थी, तब भी आपके बाबा कहते थे आप बहुत खूबसूरत है। तो वो ये चीज़ें कि ये तो मैंने उस पर बनाई थी, तो सब कोई 99% ख़वातीन जो है ना, उन्होंने कहा हाय ये तो हमारे दिल की आवाज़ है। लोग नहीं तारीफ करते ना, क्या अप्रिशिएट करना आई थिंक बहुत ज़रूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि मर्द ऐसे क्यों करते हैं? मतलब कोई इनको इनसिक्योरिटी होती है? हाँ, आई थिंक वो इतने इनसिक्योर हैं, उनको पता होता है अगर कि दिस वे और अदर वे अराउंड उनकी बीवी थोड़ी सी उनसे अच्छी है या प्यारी है, तो उनको ऐसा लगता है कि हम तारीफ जरा ज्यादा कर देंगे तो ये चौड़ हो जाएगी, सर पे चढ़ जाएगी, पता नहीं क्या कह देगी। सिर्फ शक्ल की बात नहीं करी, हर बात पे कहते हैं खाना फलानी बहुत अच्छा बनाती है। हाँ, या जैसे किसी के एफर्ट को अप्रिशिएट नहीं करते कि उसने सोचा है कि वो आपके लिए कुछ बनाए। ये जरूर कहेंगे कि टेस्ट ये क्या बना दिया है, चले नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाएगा, या फिर कुछ कहेंगे ही नहीं। हाँ, कुछ भी नहीं कहेंगे। ये भी बहुत कुन्ने बन के बात है। हाँ, कुन्ने खा बन के लेंगे और फिर पूछेंगे कि कैसा था खाना। तो आपके बाबा जो है वो कैसे हैं? वो तारीफ करते हैं? डैडी, हाँ डैडी तारीफ करते हैं, पर डैडी इतने वो वैसे भी किसी चीज़ में इतने इमोशनल नहीं है कि वो ऐसे कहें कि वाह 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 क्या बात है ये। अच्छा, तो क्या मतलब है कि वो जान के नहीं करते या उनको वो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा ही नहीं है। अच्छा। वो ऐसा ही है कि मतलब ठीक है नॉर्मल। तो बुराई में है, बुराई करते हैं कि फलां चीज यूं? नहीं, बुराई भी नहीं करते। बुराई भी नहीं करते। अच्छा, वो एक अलग, फिर एक और अलग मामला है वो। हाँ, वो मतलब वो ये भी नहीं कहते कि आओ चुगली करें, पता है क्या हुआ, जो चुगली नहीं ना करते, ये भी नहीं बड़ी करते। बोरियत होती है यार। अहमद भी नहीं करता है, मत चुगली नहीं करता यार, बड़ी बोर होती है जिंदगी ना। डैडी भी इसी तरह करते थे। हम कहते डैडी आपको पता है क्या हुआ है? डैडी कहते बेटा अब अपनी लाइफ देखो, आपका जो अपना है। तो मैं कहती थी यार बात तो सुन ले। अहमद भी यही करता है। मैं कहती हूँ कि अहमद पता है आज क्या हुआ, उसने ऐसे कहा। तो अहमद ने कहा कुछ नहीं होता, उसने जो भी कहा आप छोड़ दो, आप अपनी। मैंने कहा आप मेरी बात तो सुनो। मुझे भी कहता है छोड़े अम्मा यार आप, हाँ बस छोड़ दे। अल्लाह जरा नहीं चस्का लेता ना। हाँ, बिल्कुल नहीं कहेगा कि अच्छा फिर क्या हुआ। नहीं नेवर। हाँ, तो ये तो बड़े मजे की बात होती है। बंदा कहता है अच्छा और फिर क्या हुआ, फिर अच्छा आगे से 2 लगाए भी ना। और अगले दिन उसकी अपडेट भी नहीं लेता। नहीं, कोई नहीं लेता। क्या हुआ, जैसे अगर अम्मा और मैं कोई बात करें तो हम अगले दिन कहते हैं कि अम्मा फिर क्या बना उसका। तो अहमद कहता है कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, जो भी बना आप अपने घर की बात करें। तो थोड़ा ऑफ हो जाता है, उसका मजा नहीं आता। तो खैर अब हम जा रहे थे समीन की डाइट की चीज़ें लेने के लिए, ग्रोसरी भी करने के लिए। इसके अलावा हम अपने स्टोर पे जा रहे थे, वहाँ जाके हमने हमारे जो बच्चों की कलेक्शन हमने शुरू किए। वो कलेक्शन है नहीं लेकर आई। ये देखो ना, ये है हाल। मैनेजर साहब जो है ना, जो बिजनेस संभालने वाले, वो लिफाफा लाए ही नहीं, वो घर भूला है। अब उसको चंदा से कहना कि वो कहते हैं कि वो उधर सनी को दे के तो स्टोर पे पहुंचा दे। उसकी तस्वीरें खींचनी, क्योंकि लोगों ने अभी मुझे मैसेज भी आया था किसी का ना, वो किसी खातून का, वो कह रही हाय शुक्र है आपने कपड़े बच्चों के बनाए, मुझे अपने ग्रैंड किड्स के लिए लेने हैं। अच्छा, किड्स की बात बता दूं, किड्डों में सिर्फ गर्ल्स हैं। हाँ, किड्डों में बॉय नहीं है भैया। क्योंकि हमारी नूरे जहाँ जो है वो तो नूरे जहाँ है, तो नूरे जहाँ के ही कपड़े हैं, नूरे जहाँ के नाम पे कपड़े हैं, तो गर्ल्स के हैं। और वो भी सिर्फ 7 ईयर्स तक, इससे आगे नहीं है। क्योंकि जो छोटे 2 ईयर्स से 1 to 7 जो है ना, वो कपड़े शलवारें कमीज़ें और देसी कपड़े हैं। फ्रॉके फ्रूके नहीं है, वो तो बड़ी मिलती हैं। पाकिस्तानी कपड़े, शलवार कमीज, देसी कपड़े नहीं मिलते। तो वो मैं बना रही हूँ, और वो हमने आज उसका शूट करना था, और वो हम भूल गए, जो हम घर भूल गए सारा लिफाफा। तो अब वो हम कहेंगे पहुँचा दें वो किसी तरह। तो खैर हमारी चंदा भी तो यही है ना, बेफिक्र बेखबर। वो भी बेचारी की हवाइयाँ उड़ी होती हैं, भूल जाता बंदा ना, भूल जाते हैं। तो खैर अब हम जा रहे हैं ज़रा ज्वेलर के पास, क्योंकि सोना बनाने नहीं जा रहे, अल्लाह माफ़ करे, सोना तो देखने के लिए रह गया बस फोटो तस्वीरों में। वो समीन की ना अंगूठियों में से कुछ नग निकल रहे थे, तो वो उसमें वो देने के लिए कि नग लगा दे। और ये समीन तो बहुत अमीर हो गई क्योंकि सोना महंगा हो गया है। और जो है मेरी एक रिंग थी
जो कि उसको मैंने थोड़ा सा ना उसकी शेप बदलवानी थी, तो वो भी वहाँ से उठानी है। तो मैंने कहा ज़रा हम चलते हैं ज्वेलर के पास लिबर्टी और ज़रा विंडो शॉपिंग करें और फिर हम अपने स्टोर पे जाएंगे। वहाँ जाके हम बनाएंगे वीडियोस अपने कपड़ों की और तस्वीरें खींचेंगे। जो हमारे पास तस्वीरें नहीं है, अब कपड़े नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन हम जाएंगे ज़रूर। तो अभी हम कुछ सोच रहे खाएं पिए भी, लेकिन हम घर से डाइट फूड खा के आए हैं। मैं भी साथ डाइटिंग कर रही हूँ। अम्मा आप तो खाओ। मुझे भूख नहीं लगती इतनी, बस इस वक्त मुझे कुछ इतनी सी चीज़ चाहिए होती है जितनी आपने भी खाई है ना, सैलेड इतना ही बहुत है। तो आज सुबह मैंने पराठा खाया था ना भाई। अच्छा। तो पराठा तो फिर पराठा होता है। तो चलें जनाब, आई होप कि हमारे कपड़े आ जाए तो फिर आपको स्टोर चल के वीडियो बनाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं। ये जी हमारा शूट होने लगा है, तो ये समीन और हसाम जो है वो सेटअप कर रहे हैं। ये हमारे बच्चों के, ये आसिम है, स्टोर पे हम आए और ये हमारे बच्चों के कपड़े हैं, प्याले प्याले छोटे छोटे। हैंगर छोटा है। आसिम दिखाना शूट का है, कितना भी आला शूट है। हाँ आसिम, इसकी शलवार मुझे लगती छोटी है, प्लीज दूसरे के साथ की लगाई हुई है। तुम लोगों ने पहले भी मेरी कोटियां घुमा दी थी। नहीं वो ये देखें, ये कैसे हो सकता है? शलवार कौन सी लंबी है? नहीं वो छोटी छोटी। और तीसरी कहाँ गई? तीसरा वो पड़ा, पता नहीं। ये तीनों की एक साइज तो नहीं हो सकता। सबसे लंबी यही है, यही वाली है। वो ही है ना, मतलब लेफा है ना फिलहाल। अच्छा, ऊपर बेल्ट ही लगाई, ऐसी वाली शलवार है। चलो इस पे मैं ना बेल्ट लगवाऊंगी वैसे, है ना? हाँ, ये नहीं होना चाहिए। इलास्टिक सिल देना चाहिए। हाँ ये देखिए अच्छा जी। अच्छा वो लंबी कमीज है ना, घुटनों से नीचे। नहीं यार, ये लाख रहेगा, बहुत फजूल एफर्ट है ना। ठहरिए। ऐसा लग रहा है कि नीचे ही है। जनाब ये हमारा स्टोर है, आप यहाँ आइए, आके शॉपिंग कीजिए। बड़े खूबसूरत कपड़े हैं, बैग्स हैं और बड़े प्यारे प्यारे कपड़े हैं। ये देखिएगा, ओह वाइट कितना अच्छा है। ये देखिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें, ज्वेलरी भी है। ये देखिए ये मेरे सब कपड़े हैं। फेस्टिव कलेक्शन भी है मेरी, जो अभी आपको वेबसाइट पे नज़र आएगी।